गजा की जंग खत्म कराने की कोशिशें शुरू। सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, मिस्र और ईरान सालिसी की कोशिशें करने लगे। सऊदी वली अहद की तुर्क और ईरानी सदर से फोन पर बातचीत। फलस्तीन के खिलाफ जंगी जुराइम के खात्मे की जरूरत पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने कहा, कशीदगी रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मिस्र ने गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए फौरी 6 घंटे की जंगबंदी का मुतालबा किया। अरब लीग ने भी इमदादी सामान की फौरी तरसील का मुतालबा किया। चीन का एक बार फिर 2 रियासती हल पर जोर। रूसी सदर का कहना है, अमेरिका ने बहरी बेड़ा भेजकर कशीदगी में इजाफा किया। इसराइल फलस्तीनियों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से मुतालबा किया, गजा को पानी और खाना मिलने दो, खुराक और फ्यूल की सप्लाई के लिए रास्ता दिया जाए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा में स्कूलों, अस्पताल और अक़वाम मुत्तहिदा के मराकज़ को निशाना न बनाया जाए। गजा में ग़िज़ा की किल्लत, जंग में हयात तंग। फलस्तीन में मुसलमानों की नस्लकुशी जारी। सहूनी फौज ने गजा को खंडर में बदल दिया। ताज़ा हमलों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद, शहादतें 1450 तक पहुंच गईं। 6000 से ज्यादा जख्मी। इस्राएली फौज का कहना है, गजा पर कीमियाई हथियारों समेत 4000 टन के 6000 बम गिराए गए हैं। अस्पताल में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। इस्राएल ने फलस्तीनियों पर खुराक, पानी, बिजली बंद कर दी। बच्चे दूध को तरसने लगे। दवाएं भी मुयस्सर नहीं। फलस्तीनी हुक्काम का कहना है, अस्पताल के जनरेटर्स में सिर्फ 4 दिन का ईंधन बचा है। इसराइल ने दमिश्क और हल्ब में हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया। लिबनान की सरहद पर मजीद फौज तैनात कर दी। अमेरिका के होते हुए इसराइल परेशान न हो। अमरीकी वजीर खारजा जंगबंदी की कोशिशें करने की बजाय नेतन्याहू को पुचकारने पहुंच गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसराइल के दिफा में अमेरिका हमेशा साथ खड़ा रहेगा, मदद के लिए हमेशा तैयार है। अमरीकी वजीर खारजा ने तस्दीक की कि हमास के हमलों में 25 अमरीकी हलाक हुए हैं। इसराइल से हमदर्दी के लिए उफाकीम आने वाले बरतानवी वजीर खारजा सायरन बजते ही भाग निकले। जेम्स क्लियरली और इसराइली हम मनसब ने दौड़कर इमारत में पनाह ली। दुनिया वालों, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। अपने जिगर गोशों को खून में लथपथ देखकर गजा की माए नोहा किना अस्पताल के सामने एक माँ दुआइयां देती रही। बोली, दुनिया वालों बस बहुत हो गया, अब इंसाफ दिलवाओ। छोटी बच्ची रोते हुए अपनी माँ को संभालने की कोशिश करती रही। जख्मों से चूर बच्चों को देखकर तुर्क टीवी की खातून रिपोर्टर रो पड़ी। कहा, एक जख्मी बच्ची अपने टेडी बियर को थामे हुए थी। यहाँ जख्मी बच्चों को लाया जा रहा है। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान आंखें नम, आवाज भुर्रा गई। एक नौजवान बमबारी से तबाह इमारत के मलबे तले दबी अपनी वालदा का हाथ चूमकर रोता रहा। इसराइली जारियत पर हमास का जवाब। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत दीगर इलाकों में रॉकेट दागे। 220 फौजियों समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 हो गई। इसराइली फौज के सरबराह ने हमास हमले रोकने में नाकामी का एतराफ कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हल्वी ने तस्लीम किया कि वह हमास को इसराइल में दाखिल होने और बड़े पैमाने पर कत्लेआम से रोकने में नाकाम रहे। यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अवाम दुकानें बंद कर दें। शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, लोग जलसों और रैलियों के लिए सड़कों और बाजार खाली कर दें ताकि नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल हो सके। 21 अक्टूबर को हड़ताल नहीं बल्कि खुशी से इस्तकबाल होगा। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। नवाज शरीफ इसी मकसद के लिए वापस आ रहे हैं। हमने सियासत की परवाह नहीं की, रियासत बचाई है। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जानी थी। इसाक डार बोले, नवाज शरीफ के लिए लंदन में बैठकर हुकूमत में जाने का फैसला मुश्किल था। शहबाज शरीफ को 15-16 महीने की वजारत उज़्मा से फर्क नहीं पड़ता। हमारी तरफ से नवाज शरीफ ही वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। कॉन्विक्ट को अज्यूम कर रहे हैं
कि उसको बेल मिल जाएगी। कानून के अंदर कौन अज्यूम कर 9 मई के वाक़े पे आपने कहा, हमने माना कि बहुत बुरा काम हुआ पीटीआई की तरफ से और कंडेम करते हैं। और भाई जो नून लीग है उसने जहाज हाईजैक किया था, एक हाजिर चीफ को कोई और नीचे पंजाब पुलिस का मेडल लगाने की कोशिश की। पहले ही तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे। पीटीआई को बंद कर दिया गया, नून लीग को मेडल पहनाए जा रहे हैं। फैसल बावड़ा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा 9 मई के वाकयात पर कहा जाता है पीटीआई ने इंतहाई गलत काम किया। नून लीग ने भी आर्मी चीफ के जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की थी। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार यही जमातें हैं जो आज दुरुस्तगी की बात करते हैं। मुल्क में निजाम ही तबाह है तो दुरुस्तगी कैसे हो सकती है? जो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं, इस पर शहबाज शरीफ क्यों खुश है? असद उमर का सवाल। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीके इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी, ये बड़ी बात है। साबिक वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ की नाअहली की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट तरमीम को ताहाल चैलेंज नहीं किया गया, वो राइजुल वक्त कानून है। नैब केसेस को नवाज शरीफ की वापसी पर मेरिट के मुताबिक देखा जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा चेयरमैन पीटीआई सियासी कैदी हैं। 17 माह की ताखीर के बाद एफआईआर क्यों दर्ज हुई? ये किसी एक शख्स का एक्शन नहीं था बल्कि एक हुकूमत का एक्शन था। वजारत खारजा क्यों इसका मुद्दई नहीं, वजारत दाखिला क्यों है? परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत का दोनों मुल्जिमान को 23 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया फौजदारी केसेस में मुल्जिम का पेश होना लाजमी होता है। डायरेक्टर एफआईए और मुतालिका हुकाम परवेज इलाही और मोनिस इलाही की पेशी को यकीनी बनाए। अदालत ने अदम पेशी पर शरीक मुल्जिम आमिर सुहेल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कतरी अफवाज के साथ वसीतर दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के ख्वाहा हैं। कतरी अफवाज के सरबराह ने खित्ते में क़याम अमन में पाक फौज की कोशिशों को सराहा। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान वसीतर ताल्लुकात के लिए कोशां हैं। जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया। वार्नर स्मिथ मार्श कोई न चला, लिबोशन 46 पर हिम्मत हार गए। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाई। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला हफ्ते को होगा। पाक भारत टाकरे की तैयारियां जोरों पर। पाकिस्तान टीम के अहमदाबाद में डेरे। होटल पहुंचने पर टीम का शानदार इस्तकबाल हुआ। ढोल बजाकर फूल निछावर करके वेलकम किया गया। पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस सेशन। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी भारत पहुंच रहे हैं। मैच देखेंगे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम से मिलेंगे। पाक भारत सिर्फ मैच नहीं त्यौहार है। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी। मारूफ गुलकार अरिजीत सिंह परफॉर्म करेंगे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, वरुण धवन समेत बड़े स्टार्स आएंगे, 4 चांद लगाएंगे। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में 1,32,000 शायकीन की गुंजाइश। पूरे भारत से फैंस अहमदाबाद पहुंचने लगे। मुंबई से अहमदाबाद खुसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। पाकिस्तानी फैंस को भी वीजा मिलना शुरू। स्टेडियम में सब्ज लाली झंडे भी लहराएंगे। ऐसा नहीं लगता उस बात को जमाना हुआ, क्योंकि 2016 के बाद अब है आना हुआ। मशहूर भारतीय आरजे प्रवीण ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नज्म सुनाई। नज्म पाक भारत मैच और दोनों मुल्कों में क्रिकेट पैशन से मुतालिक थी। बाबर आजम ने कहा पहली मर्तबा भारत आया हूँ, बहुत सी यादें लेकर जाऊंगा। शाहीन बोले आपने नज्म में हकीकत बयान की। 2024 के लिए 562 मुसलमान शख्सियात,
सदर CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का नाम शामिल। रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने दुनिया के 562 तरीन मुसलमानों की फहरिस्त जारी कर दी। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मुसलमानों के नाम हैं। पाकिस्तान से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चेयरमैन PTI, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना नजरुर रहमान के नाम शामिल। दुनिया भर से सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, तैयब उर्दवान, अल फताह अल सीसी, मोहम्मद बिन सलमान, इस्माइल हानिया भी बाअसर तरीन मुसलमान शख्सियात में शामिल हैं। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। हक खुद इरादियत और आजाद रियासत के हुसूल तक हम उनके साथ हैं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अफगान हमारे भाई हैं। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीरों को कोई वापस नहीं भेज रहा, सिर्फ गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जा रहा है। 31 अक्टूबर के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खसारे का शिकार इदारों की निजकारी तेज और शफाफ बना रहे हैं। निजकारी से मुल्की खजाने को होने वाला नुकसान कम होगा। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान का गैर कानूनी अफगान महाजरीन या दीगर बाशिंदों को भेजना कौमी मुफाद में है। कुछ अनासिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस पाए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल बंद, असातिज़ा शागिर्दों को लेकर सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग। लाहौर में भी दर्जनों असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबे के असातिज़ा कटौतियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज करते सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद नहीं किया गया, सड़क ब्लॉक करने से रोका था। ज़ेरे हिरासत मुलाजमीन और उनके रहनुमाओं से मुज़ाकरात जारी। कराची के इलाके गडाप में फार्म हाउस पर लूटमार, डाकुओं ने पिकनिक पर आई फैमिली को लूट लिया। 43 मोबाइल और 65,000 कैश लेकर फरार। मुजाहिमत पर नौजवान को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। कराची के इलाके खारादर सराफा बाजार में दिन दिहाड़े डकैती, डाकुओं ने ज्वेलर शॉप पर लूटमार की, फायरिंग से भगदड़ मच गई। मुलजिमान ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीना, आतिशगीर मवाद भी फेंका। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई है। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। 70 तोला सोना कमेटी केस की नाकिस तफ्तीश पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, 1.5 करोड़ मालियत सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। ये सोना कहां से आता है? इसकी कानूनी हैसियत क्या है? इस केस में असल मुल्जिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। हुकूमती इक़दामात का असर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 6 साल की बुलंद तरीन सतह 48,772 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी सतह पर इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में सोने की कीमत में कमी। सोना फी तोला 7,800 रुपए सस्ता हो गया। 24 कैरात 1 तोला सोना 1,97,000 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता 278 रुपए 58 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 278 का हो गया। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की कदीम तहजीब मंजोदाड़ो आमद, म्यूजियम समेत दीगर मुकामात का दौरा किया। अमरीकी सफीर को अजरक और टोपी तोहफे के तौर पर पेश की गई। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे, टोरंटो में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहिरीन का इसराइली कॉन्सुलेट तक मार्च। बर्तानिया में हजारों अफराद ने फलस्तीनी परचम उठाए, इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। बेल्जियम, स्पेन, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वियना और उर्दन में मुजाहरे किए गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं।
मलाला यूसुफजई का गजा में जंगबंदी का मुतालबा, कहा दोनों मुल्कों में जंगबंदी की कोशिशों में शामिल होंगी। बच्चों का ख्याल खाए जा रहा है। फलस्तीन पर इस्राएली जुल्म सितम पर पॉप क्वीन मैडोना ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, बच्चों को खून में देखकर दिल शिकस्ता हूँ। अब यहाँ पे जानवर कम होते हैं। यहाँ पे पहले बंदर होते थे और भी होती थी, वहाँ पे उधर झीलें वो भी गंदी हो गई है। जो लोग घूमने के लिए आते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, अब तो उस तरह का निज़ाम भी नहीं है। फैसलाबाद का मशहूर कैनाल पार्क उजड़ गया। पार्क में कायम चिड़ियाघर से नायाब जानवर और परिंदे गायब। बेंचें टूट गई, कचरे के ढेर पड़े रहते हैं। लोग पार्क में मोटरसाइकिलें ले आते हैं। तसलसल था ना, वो टूटा है एशिया कप से हमारा। सही जीते तो हम बहुत हैं। अगले मैच में हमें शादाब को बिठा के उसामा को खिलाना चाहिए। अब नहीं चेंज करना चाहिए, डेफिनेटली करना पड़ेगा, करना चाहिए 14 वाले मैच में पड़ेगा। शहनशाह अफरीदी को चाहिए अपना स्टार्ट छोटा ना करे, लंबे स्टार्ट से बॉल करे तो उसका रिदम अच्छा बनेगा। भारत के खिलाफ टीम में तब्दीली नहीं करनी चाहिए। साबिक कप्तान अजहर अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने कहा, शाहीन आफरीदी को लंबे रनअप से बॉलिंग करनी चाहिए। कामरान अकमल ने भारत के खिलाफ उसामा मीर को खिलाने का मशवरा दिया। अदाकारा आमना मलिक आज बनेंगी मेहमान, करेंगी वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी और आदि लगाएंगे शो में कॉमेडी का तड़का।